दिया आपका त्रिकोणमितीय फलन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। मान लें हम इसमें इस पे हमने 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त बना लिया। क्या बना लिया? 1 सेंटीमीटर वाली त्रिज्या वाला वृत्त बना दिया है ना। ठीक है, इसकी त्रिज्या कितनी है? ये 1 सेंटीमीटर। ठीक है, मान लिया हमने यहाँ से एक परपेंडिकुलर बने, ये क्या बन गया? समकोण त्रिभुज बना। इसको देखें अपन, इसमें लगा है क्या? पाइथागोरस। ये दूरी क्या कहलाएगी? आधार को कहलाएगी, पर ये इसमें त्रिज्या दिया हो गई। ये दूरी क्या कहोगे? ये है क्या? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक तल में ये दूरी क्या कहलाएगी? भाई एक्स अक्ष की दूरी कहलाएगी ना, एक्स अक्ष की दूरी कहलाएगी। ये हो जाएगी क्या? एक्स अक्ष की दूरी मतलब मान लो एक्स। ये दूरी क्या कहलाएगी? वाई कहलाएगी ना, ये वाई हो जाएगी। लगा दो इसमें क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस आएगा ये पाइथागोरस पर यही आएगा। यही इसको ही अगर हम ये मान लें, क्या मान लें? एक्स को मान लें क्या? वाई को क्या मान लें? ये क्या आ गया? क्या लगा है? पाइथागोरस क्या लगा? आया समझ में ये? दसवीं क्लास में आपने एक चीज और देखी थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। और क्या पढ़ा था? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। और एक और क्या पढ़ा था? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस बराबर है ना। धनात्मक कोण ऋणात्मक कोण पढ़े थे आप, उनको आगे बताएंगे ना, वो कल भी नहीं बताया है। अब जाओ कहाँ पे? 3.2 है ना। तो उदाहरण नंबर आ जाओ, कहाँ दिया है उदाहरण पहला? हाँ, 6वां उदाहरण दिया है आपको। उदाहरण नंबर 6 क्या दिया है आपको? cos x बराबर -3/5। पहली चीज, cos की वैल्यू काय में दी है? माइनस में दी है। हमें मतलब नहीं है अभी, cos की माइनस में दी है, मतलब cos यहाँ पे तो नहीं होगा और यहाँ नहीं होगा, या तो यहाँ होगा या यहाँ होगा, दूसरे या तीसरे चतुर्थांश में, है ना, दूसरे या तीसरे कोऑर्डिनेट्स में। तो उनने क्वेश्चन में ही दिया है, क्या दिया है कि x तीसरे चतुर्थांश में है, तीसरे चतुर्थांश में है, मतलब कौन पॉजिटिव आएगा? tan और cot आएगा पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव रहेंगे, है ना। अब जैसा 10वीं में पहला सवाल पढ़ा था आपने 8.3 प्रश्नावली में, 8.3 में था कि आपको सेक दे दिया या कोई और एक रेशियो दे दिया, उससे पूरे 5 निकालने हैं। सेम यही कह रहा है वो कि अन्य 5 त्रिकोणमितीय फलनों के मानों को ज्ञात कीजिए। तो वहां पे हम क्या कर रहे थे? वहां पे इसको लेके चल रहे थे अपन पाइथागोरस प्रमेय से समकोण त्रिभुज बनाते थे, आधार बटे कर्ण करते थे, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस करते थे और वहां से निकालते थे। तो वहां से कितना निकलता था? सिर्फ पहले कोऑर्डिनेट्स के निकलते थे। अब हमें देखना है पूरे 360 डिग्री में। तो अब हम इसको ना करेंगे, अब हम सीख के आए हैं क्या ये चीज। इसमें आपको दिया क्या है? गिवन है आपको कॉस, तो इनमें से किस में है कॉस? पहली आइडेंटिटी में, वही लगा लो। क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस
कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, अब हम क्या करें, इसमें वैल्यू पुट कर दें। साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसकी जगह क्या आ जाएगा -3/5 का स्क्वायर बराबर 1। हल कर दो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या आ जाएगा 9/25 बराबर 1। इसको उस तरफ भेजा दो। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 - 9/25। साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ जाएगा 16/25। किसी को दिक्कत? यहाँ से क्या आ जाएगा साइन थीटा बराबर करनी में 16/25। तो साइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा 4/5। अब यहाँ पे 11वीं में एक विशेष तौर पे ध्यान रखना, जहाँ स्क्वायर रूट और स्क्वायर मिलेगा तो हम यहाँ पे सिंगल नहीं लिख सकते हैं, हमेशा क्या आएगा प्लस और माइनस आएगा, है ना। क्या आएगा यहाँ पे प्लस माइनस आएगा, यहाँ भी क्या आएगा प्लस और माइनस। हमें नहीं पता कि प्लस का रिजल्ट है ये या माइनस का रिजल्ट है, क्यों? हमने माइनस का लिया, ये तो प्लस का आ गया। अब ये पता है तुम्हें कि ये तो चलो यहाँ माइनस वाले का दिया है, हो सकता है प्लस वाले का हो, इसलिए हमें दोनों साइन बताने पड़ेंगे। अब हमारा रिजल्ट क्या आएगा, हमारा रिजल्ट आएगा क्या साइन थीटा बराबर कौन से चतुर्थांश की बात कर रहा है, तीसरे, पहला दूसरा और तीसरा। तीसरे चतुर्थांश में साइन पॉजिटिव है नेगेटिव, नेगेटिव। तो हमारा आंसर रहेगा -4/5। क्यों? कारण लिखना है तृतीय थर्ड क्वाड्रेटिक। ठीक है, अब आपको कॉस मिल गया, साइन मिल गया। अब बाकी के 4 और देखने हैं, एक तो दिया है हमने, 4 और देखने हैं। देखो कैसे करोगे। हम सीधा क्या निकाल दे रहे हैं, कल बताया भी था tan। क्या होता है tan? tan थीटा बराबर होगा क्या साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कर दो। साइन थीटा कितना है -4/5 बटे में -3/5। माइनस से 5 से कितना आ गया 4/3। पॉजिटिव आया, कल यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव इसी के बेस पे निकाल रहे होते, है ना। इसके बाद कॉट थीटा, या तो आप क्या लिख लो कॉस थीटा बटे साइन थीटा करके निकाल लो ऐसे ही, या फिर हमें पता है 1/tan थीटा बराबर क्या जाएगा 1/4/3 बराबर क्या जाएगा 3/4। ठीक है, 10वीं पढ़े होती है तो आराम से वो चीज़। कॉट के बाद देखो क्या आ गया साइन कॉस टेन कॉस। अब सेक और कोसेक निकालना है, तो अपन निकालना कोसेक थीटा बराबर क्या होता है 1/sin थीटा। कितना है 1/sin कितना है, यहाँ देखो -4/5। इसको करोगे कितना जाएगा 5/4, वो भी क्या था माइनस का। सेम हो जाएगा क्या सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा, क्या आ जाएगा 1/3/5 बट का माइनस का, सीधा क्या आ जाएगा 5/3, वो भी क्या का 1 2 3 4 5 और छठवा दिया। किसी को कोई दिक्कत? माइनस प्लस देखना है आपको, बस बाकी चीजें पुरानी ही हैं। आया समझ में? डाल लिख लो। अब देखो क्या आ गया साइन टेन कॉस, सेक आ जाएगा, सेक लिख लो। सेक एक्स क्या होता है 1/cos x, क्या आ जाएगा 1/ माइनस के 5/13, तो क्या आ जाएगा 13/5, वो भी क्या है माइनस के। ठीक है, इसके बाद 1 2 3 4 5 6 होगा पूरे, ये हो गया। ठीक है, ये आ गया एक आंसर, एक आंसर ये आया, एक ये आया, एक ये आया और एक ये है। ठीक है, पहला क्वेश्चन प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है आपका, cos x बराबर क्या दिया है 1/2 माइनस 1/2
2। जहाँ पे x कौन से कोऑर्डिनेट्स में है, थर्ड कोऑर्डिनेट्स में, तीसरे में है ना। कर दो, कॉस दिया है तो आपके हिसाब से देख लो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x बराबर 1। ठीक है, साइन स्क्वायर x प्लस क्या आ जाएगा -1/2 का स्क्वायर बराबर 1। साइन स्क्वायर x बराबर आ जाएगा 1 - 1/4। साइन स्क्वायर x बराबर क्या आ जाएगा 3/4। साइन x बराबर आ जाएगा √3/2 प्लस और माइनस। नहीं, तीसरे कोऑर्डिनेट्स में भैया फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया। किसी का हो पाया अभी तक?